नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। इंडिया जियोग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने प्रारंभ किया था भारत के द्वीपीय प्रदेश। तो द्वीपीय प्रदेशों की चर्चा में आज हम इसी से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को द्वीपीय प्रदेशों के साथ में। भारत के द्वीपीय प्रदेश। भारत के द्वीपीय प्रदेश हमने पिछली क्लास के अंदर द्वीपीय प्रदेशों में लक्षद्वीप समूह के बारे में चर्चा की थी। तो लक्षद्वीप समूह को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये भारत के द्वीपीय प्रदेशों में हमने देखो द्वीपीय प्रदेशों को दो भागों में बांट करके पढ़ना प्रारंभ किया। एक तो वे द्वीप जो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित, और एक वे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो हमने देखा था कि जो अरब सागर है, अरब सागर में स्थित भारत का जो प्रमुख द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। ये जो लक्षद्वीप समूह है इसमें कुल 36 छोटे बड़े द्वीप है, 36 द्वीप है। इसमें कितने द्वीपों का समूह है? तो 36 द्वीपों का ये समूह है और अरब सागर में है। भारत के पश्चिमी दिशा के अंदर यह स्थित है। हिंद महासागर के भाग लक्षद्वीप समूह और हिंद महासागर के भाग अरब सागर में ये स्थित है। फिर हमने देखा बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह है ये कुल 572 द्वीपों का समूह है। छोटे बड़े कितने द्वीप है इसमें? 572 द्वीप है। इन 572 द्वीपों का समूह है जो क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। और ये दोनों ही क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें से एक लक्षद्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की राजधानी के बारे में। इसकी राजधानी कौन थी? तो कवरत्ती। कौन थी? कवरत्ती। अभी भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कौन है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी है, आपको ये तो पता होनी ही चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन सरल से पूछ लिए जाते हैं और वो सरल क्वेश्चन हमें नुकसान पहुंचा जाते हैं बहुत बार। तो ऐसा ना हो कि ये सरल क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। ये हमने देखा द्वीपीय प्रदेशों के बारे में। अरब सागर में स्थित द्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। लक्षद्वीप समूह जो 36 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 572 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है जो मिनिकॉय द्वीप पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप। जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय द्वीप। और ये जो कवरत्ती राजधानी है लक्षद्वीप समूह के लक्षद्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है? लक्षद्वीप पर है। फिर बात करते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें जो इसकी राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले बात करते हैं इसकी स्थिति, यह स्थित कहां पर है, इसकी स्थिति। अंडमान निकोबार की स्थिति भारत के पूर्व में स्थित हिंद महासागर के भाग बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर बात करते हैं इसका विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, मतलब कौन सी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में इसका विस्तार है। तो बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। स्थिति इसकी कहां पे है? तो भारत के पूर्व में स्थित हिंद महासागर के भाग अरब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विस्तार इसका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। फिर बात करते हैं इसमें कुल द्वीप कितने हैं। कुल द्वीप तो अभी हमने चर्चा की थी कितने हैं, तो कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। बात कर लेते हैं राजधानी की। इसकी राजधानी कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर। ये कहां पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित राजधानी है इसकी। फिर बात करते हैं कि इसकी अवस्थिति कैसी है, ये क्या है। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हमने थोड़ी इसकी जानकारी देखी। अब इसमें देखेंगे कुल किस प्रकार से इसमें द्वीप है, कैसे ये लोकेटेड है, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। तो एक मैप बना लीजिएगा आप भी मेरे साथ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब एक मैप के माध्यम से देखने वाले हैं कि इसमें कुल कितने द्वीप और किस प्रकार से लोकेटेड है और उनकी भौगोलिक विशेषता क्या है, क्यों हमें पढ़ने वो जरूरी है। तो एक मैप बना लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है जिसका विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसका क्या होता है, विस्तार प्रारंभ होता है। अब 8 डिग्री 4 मिनट है तो इससे नीचे होगी 7 डिग्री और 6 डिग्री। एक रेखा कौन होगी? 6 डिग्री यहां से एक जाती होगी और उसी 6 डिग्री 45 मिनट से हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका विस्तार प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यहां से कोई 8 डिग्री 7 डिग्री और ये 6 डिग्री रेखा यहां से कोई जा रही है और इस 6 डिग्री रेखा के ऊपर थोड़ा सा क्या होगा, तो 45 मिनट। तो 6 डिग्री 45 मिनट पर यहां पर कोई एक अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा? ये 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है जहां से हमारे इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये लोकेटेड है। यहाँ पे हमारा कोई ये एक द्वीप है, इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप यहाँ पे स्थित है। उसके बाद फिर और द्वीप आएंगे इस प्रकार से आगे। इस प्रकार से इसमें कुछ द्वीप है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख यहाँ पे क्या आ जाएंगे, द्वीप आ जाएंगे। अब इसमें देखो 2 भाग आएंगे इसके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने भाग आएंगे? 2 भाग। कौन कौन से? एक तो अंडमान द्वीप और दूसरा निकोबार द्वीप। इसको 2 भागों में पढ़ते हुए चलेंगे, हमें डिटेल सारी आगे लिखते हुए चलेंगे। इसमें ऊपर के जो 4 बड़े द्वीप हैं, ये द्वीप है अंडमान द्वीप के, और ये जो 3 ये जो द्वीप दिखाए गए हैं ये है निकोबार द्वीप के, ये निकोबार द्वीप के हैं। और ऊपर के जो 4 है जो किसके हैं? अंडमान द्वीप के। अब इसमें जो 4 है, चारों के अलग अलग नाम है, अलग अलग इनकी क्या थोड़ी विशेषताएं हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप आता है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, द्वीप का नाम क्या है? कोको द्वीप है। अब बात आती है कि ये जो कोको द्वीप है, ये अंडमान द्वीप, इन दोनों के बीच में ये जो संकरा जल क्षेत्र बचता है, जिसको हम जल संधि कहते हैं, क्या नाम से है? तो इसको हम नाम देंगे कोको चैनल। कोको चैनल नाम देंगे इसको। अंडमान द्वीप को कोको द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन है? तो कोको चैनल है। अब बात आती है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है? तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है, तो यहां से कोई एक अक्षांश रेखा गुजर रही होगी इनके मध्य से। इन मध्य से कोई एक अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, जिस अक्षांश रेखा का नाम है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये क्या करती है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग कर रही है। अलग कर रही है तो इसको हम नाम दे सकते हैं 10 डिग्री चैनल। तो कल भी हमने कुछ चैनलों के बारे में बात की थी, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और फिर हमने 11 डिग्री चैनल के बारे में बात की थी। आज फिर हम बात कर रहे हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? निकोबार द्वीप को अंडमान द्वीप से अलग करता है। फिर बात आती है ये कोको चैनल क्या करता है? तो कोको द्वीप को अंडमान द्वीप से अलग करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्वेश्चन यहां से बार बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है कि इनके नाम क्या है? इनके नाम क्या है? तो देखो इनके नाम किस प्रकार से होंगे। तो ये चारों अंडमान द्वीप के हैं, आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अब इनके नाम देख लेते हैं। ये सबसे उत्तर में है तो कैसा होगा? उत्तरी अंडमान होगा। कौन सा है ये? उत्तरी अंडमान द्वीप। ये है उत्तरी अंडमान द्वीप। फिर बात आती है जो ये बीच में, ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अंडमान द्वीप। फिर ये जो बीच में है, इसका नाम है मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप। और ये जो बीच लास्ट जो बच गया, इसका नाम क्या है? दक्षिण अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप और दक्षिणी अंडमान द्वीप। तो इस प्रकार से कुल कितने द्वीप हो गए? तो 1 2 3, और ऊपर जो चौथा द्वीप किसका है? कोको द्वीप है। इसका नाम क्या है? कोको द्वीप है। और इसके बाद में निकोबार द्वीप समूह के ये 3 द्वीप मुख्य है। उसके बाद कुछ छोटे बड़े द्वीप और भी हमने बात की थी। कुल कितने द्वीपों का समूह है? तो 572 द्वीपों का समूह है। 572 द्वीपों का ये समूह है, जिसके अंदर हमने बात की अंडमान द्वीप में कुल महत्वपूर्ण जो द्वीप है, मुख्य द्वीप कौन से? उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप और दक्षिणी अंडमान द्वीप। फिर बात करते हैं निकोबार में। निकोबार में भी कुल 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कुछ इनके नाम इस प्रकार से, ये जो उत्तर में है इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। फिर बात करते हैं जो मध्य में है, इसका नाम है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। और बात करते हैं जो अंत में, जो दक्षिणी दिशा में जो स्थित है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के द्वीप है। और ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये इस अंडमान द्वीप में सबसे क्या है? दक्षिणतम द्वीप है। कैसा है? दक्षिणतम द्वीप है। ये जो दक्षिणतम द्वीप है, और यहीं पे स्थित है एक स्थान जिसका नाम हम लेते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ला हिचिंग पॉइंट भी से कहते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है। भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट। कौन से द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये भाग है। तो इस प्रकार से ये है अंडमान निकोबार द्वीप की कुछ स्थिति। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें देख लेते हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप जो स्थित है, इस पर एक क्या है? महत्वपूर्ण ज्वालामुखी यहाँ पे स्थित है, जिसका नाम हम लेते हैं नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कैसा है? सुसुप्त है।
कैसा है? सुसुप्त जलवायु जो ज्वालामुखी है, मतलब ये कैसा अभी तो सक्रिय नहीं है और कभी भी सक्रिय हो सकता है, कभी भी ये सक्रिय हो सकता है। तो नारकोंडम द्वीप सुसुप्त है, अभी ये शांत अवस्था में है, कभी भी ये यानी इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। यानी कि जो कुछ लंबे समय से जो ज्वालामुखी कभी पहले सक्रिय था, अब सक्रिय नहीं है और आगे उसके सक्रिय होने की संभावनाएं हैं, उसे हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। और ऐसा ज्वालामुखी जो पहले कभी सक्रिय हुआ करता था, अब वो लंबे समय से सक्रिय नहीं है और आगे भी उसके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है, उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी। और ऐसा ज्वालामुखी जो पहले भी सक्रिय था, अब वर्तमान में भी वो लगभग क्या थोड़ा बहुत सक्रिय है, कभी कभी उसमें विस्फोट होते रहते हैं, तो उस ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। फिर ये जो मध्य अंडमान द्वीप है, मध्य ये जो मध्य अंडमान द्वीप है, इसके ऊपर एक ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है। कैसा द्वीप है? बेरन द्वीप। और ये जो बेरन द्वीप है, इसके ऊपर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कौन है? तो बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी। और हमने बात भी की थी कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है। इसी बेरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी जिसका नाम बेरन ज्वालामुखी, जो भारत का क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछ लिया जाए तो आंसर क्या रहने वाला है? बेरन ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप पर स्थित है, मध्य अंडमान द्वीप समूह का ये कोई भाग हुआ। फिर बात करते हैं जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है, इसके ऊपर यहाँ की राजधानी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये जो पोर्ट ब्लेयर है, इसी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही काला पानी की जेल बनी हुई है। काला पानी की जेल कहां पर बनी हुई है? तो इसी पोर्ट ब्लेयर में दक्षिणी अंडमान द्वीप पर बनी हुई है। तो ये यहाँ की कुछ क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके हमने मैप के माध्यम से देखा। तो मैं आशा करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ की कुछ जानकारियों के बारे में देखा। तो अब देखते हैं आगे कुछ और जानकारी यहां से कलेक्ट करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन सभी चीजों को आराम से लिखते हुए चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब इन सभी जानकारियों को नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप, देखो पहले इसमें देखते हैं निर्माण इसका कैसे हुआ। हमने कुछ बातें यहां से कलेक्ट की, अब बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के बारे में फैक्ट हमें पिछली क्लास में भी बात की थी। इसका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण, वर्गीकरण तो दो भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे दो भागों में बांटेंगे वो देखो। इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। एक तो कोको द्वीप, बीच में आता है कोको चैनल, फिर आएगा हमारा अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप, फिर हमारा यहाँ पे आएगा 10 डिग्री चैनल, और फिर आएगा हमारा निकोबार, निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ द्वीप आएंगे। इसी प्रकार हम इसका क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। कोको द्वीप को अंडमान द्वीप से कोको चैनल अलग करता है। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब बात करते हैं जो अंडमान द्वीप है, इसमें कौन कौन से द्वीप है। तो इसमें देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और कौन सा आएगा? दक्षिणी अंडमान। फिर बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह भी तीन आएंगे। कौन कैसे कैसे आएंगे? कार निकोबार, एक आएगा लिटिल निकोबार,
और कौन आएगा? तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कुछ क्या आएंगे? द्वीप आएंगे। तो अब देखो इसके बाद हम देखेंगे जो उत्तरी अंडमान द्वीप है इसके ऊपर क्या स्थित है। उत्तरी अंडमान की जो सब सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, सैंडल पीक। और इसी के ऊपर हमारा नारकोंडम ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कैसा है? सुसुप्त है। सुसुप्त अवस्था में ज्वालामुखी, भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी पूछे तो कौन हो जाएगा? नारकोंडम ज्वालामुखी, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। और जो उत्तरी अंडमान की नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। नाम क्या है? तो सैंडल पीक इसका नाम है। अब देखो उसके बाद में देखते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान द्वीप के पास एक द्वीप है जिसका नाम लेते हैं हम बेरन द्वीप। यहाँ पे क्या स्थित है? बेरन द्वीप स्थित है। और ये जो बेरन द्वीप है कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है हमारा दक्षिणी अंडमान द्वीप, जिसके ऊपर क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है। और राजधानी किसकी है? तो अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। फिर हमारा आता है 10 डिग्री चैनल, या इसे हम कह सकते हैं डक्कन पास, डक्कन पास भी इसे कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल भी हम इसे कहते हैं। अब देखो आगे, फिर आता है कार निकोबार। और ये जो निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर कौन स्थित है? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, इसे कहते हैं ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। तो ये है बातें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, हमने कुछ जानकारी देखी। और जिसकी जो डिटेल से जो चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये हमने इसके बारे में देखा। तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, चाहे किसी प्रकार से भी करो। आपका क्वेश्चन है जो गलत नहीं होना चाहिए। इसको आप बार बार पढ़ो, रिवाइज करते हुए चलो। तो इसी प्रकार से आपको ये याद करने हैं, और याद हो भी जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं। तो इनको बार बार आप क्या करना? याद करना। इसमें कुछ के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, बाकियों के बारे में हम करेंगे अगली क्लास में चर्चा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बढ़ते हैं आगे। अंडमान द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम बात करेंगे पहले उत्तरी अंडमान के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा उत्तरी अंडमान। तो इसमें पहला क्या देखेंगे? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इसे कोको द्वीप से, कोको द्वीप से कोको चैनल या कोको पास अलग करता है, अलग करता है, अलग करता है। अब इसके ऊपर स्थित क्या है? तो इसके ऊपर सैंडल पीक स्थित है, सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके ऊपर स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। यह भारत का, यह भारत का प्रमुख ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, जो सुषुप्त अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है। यानी ये कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है।
तो ये भी ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो ये है इसके बारे में। अब देखते हैं इसके बाद जो मध्य अंडमान है उसको, तो ये लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं मध्य अंडमान के बारे में। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बारे में। ये जो मध्य अंडमान है इसके ऊपर स्थित है क्या, बेरन द्वीप। क्या है, बेरन द्वीप है। यह उत्तरी व दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। फिर बात करते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप स्थित है, बेरन द्वीप स्थित है। और इसके बारे में एक और डिटेल है तो लिखो, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप है, द्वीप। तो ये बात है किसके बारे में, मध्य अंडमान के बारे में। तो ये हमने देखा मध्य अंडमान के बारे में। दक्षिणी अंडमान के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार से लोकेटेड है, उसकी स्थिति कहां पर है, हमने मैप के माध्यम से भी देखा, इसकी डिटेल भी हमने कुछ साझा की। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करते रहना, बार बार पढ़ते रहना। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।